हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का इस प्लस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम बात कर रहे थे सीटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है कि किस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखो, कृषि यानी प्राचीनतम पूछे हैं, तो प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के जो साक्ष्य मिले ना, वो आपके मिले हैं बागोर सभ्यता से। कहां से मिले हैं? बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता जो है ये कहां पे है? भीलवाड़ा में। किस जिले के अंतर्गत आती है? भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है। नदी पूछे तो नदी कौन सी है? कोठारी नदी है। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। तो याद रखना कि प्राचीनतम जो कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो हमें कहां से मिले हैं? बागोर से मिले। बागोर जो स्थल है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में है। नदी कौन सी है? कोठारी है। बेराट जो है ये बेराट जयपुर में आता है। बेराट कहां पर आता है? जयपुर में। और महाभारत कालीन समय में ये जो मत्स्य जनपद था, इस मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी और विराटनगर यानी विराटनगर हुआ करती थी। इसी विराटनगर को बेराट बोलते हैं ना, एक ही बात है। और इस विराटनगर से महाभारत कालीन और बौद्ध धर्म की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो कहां से मिलती है? बेराट से मिलती है। इसी बेराट में जो पांडव थे, इन पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। कहां पर? बेराट में। इस विराटनगर का एक राजा हुआ था, राजा बेराट। विराट, और विराट के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था? बेराट पड़ गया था। ठीक है ना। यहीं से अशोक के दो अभिलेख मिले हैं। एक तो भाब्रू शिलालेख मिला है जो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया, और एक 1871-72 में दो बाबरू शिलालेख सेकंड है वो मिला है जो एल कालाइल के द्वारा खोजा गया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बालाथल कहां पर है? बालाथल उदयपुर में है। बालाथल कहां पर है? ये जो बालाथल है, ये बालाथल स्थल जो है उदयपुर में है। और नदी की बात करें तो नदी आपसे कौन सी? बेडच। बेडच ना आए तो कौन सी? आयड। आयड भी ना आए तो कौन सी? बनास। भीनमाल जालोर में है। और इस भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। और ये भीलवाड़ा का जो प्राचीन नाम श्रीमाल मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? तो बिजोलिया अभिलेख में मिलता है जो 1170 ईस्वी का है। ठीक है ना। सोमेश्वर चौहान के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए। एकमात्र स्थान जहां से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले हैं, ये कहां से मिले हैं भाई? आपसे पूछा है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, तो ये जो है आपके मिला है बेराट से। कहां से मिला है? बेराट से मिला है। याद रखना, बेराट से जो मृदभांड मिले हैं और वो कैसे हैं? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है। और ये जो बेराट है, ये बेराट नदी कौन सी है? बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। कौन सी? बाण गंगा। और इसी बाण गंगा को हम क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन की तीर से उत्पन्न हुई थी कौन सी नदी? बाण गंगा, अर्जुन की गंगा। इसे एक नाम और जाना जाता है, खंडित नदी के भी नाम से भी जाना जाता है। किसे? इस बाणगंगा को। ठीक है ना। गणेश्वर जो है, गणेश्वर सीकर में। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर में थी, अब वर्तमान में निमके थाने जिले में। नदी पूछे तो कांतली नदी है, और इस कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। ओजियान है, ये राजसमंद में है ना। और सुनारी जो है, ये सुनारी कहां पर है? झुंझुनू में। सुनारी कहां पर है? झुंझुनू में है ना। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां प्रचलित था? आलमशाही मुगलिया सिक्का यानी आलमशाही जो सिक्का है वो आलमशाही सिक्का जो बीकानेर रियासत थी, इस बीकानेर रियासत में किस प्रकार कौन सा सिक्का चलता था? आलमशाही। जैसलमेर में याद रखना अक्केशाही। अक्केशाही सिक्के कहां के हैं? जैसलमेर के। जयपुर के याद रखना झाड़शाही। कौन से? झाड़शाही। और सिरोही में आपको पता है कि सिरोही की क्या चीज प्रसिद्ध है? तलवारें प्रसिद्ध है। और वो भी कौन सी तलवार? मानशाही तलवार, जो मानसिंह के द्वारा चलाई गई थी। मानशाही तलवार। मानशाही तलवारें क्या की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ना। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1155 ईस्वी में। किसके द्वारा? जैसल के द्वारा, राव जैसल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। बीकानेर शहर जो है 1465 ईस्वी में स्थापना होती है, और बीकानेर
बीकानेर में जो राजवंश है, इन राजवंश राठौड़ राजवंश की स्थापना तो 1465 में होती है। कब होती है? 1465 में। लेकिन बीकानेर शहर की जो स्थापना है ये 1488 में होती है, आखा तीज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन। और करता कौन है? राव बीका करता है ना। सिरोही की सहसमल करता है 1425 में। 1425 में किसके द्वारा? सहसमल के द्वारा सिरोही शहर बसाया गया था। और फिर इन्होंने सिरोही को क्या कर लिया था? राजधानी बना लिया था ना। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के गुरु थे? देखो राजशेखर की बात करूं तो ये किस प्रतिहार शासक के गुरु थे? तो ये महेंद्र पाल जो फर्स्ट है, इस महेंद्र पाल फर्स्ट के क्या थे? ये गुरु थे। प्रतिहार शासकों की मैं बात करूं तो प्रतिहार जो शासक था, इस प्रतिहारों का जो मूल केंद्र था वो कौन सा था? मंडोर था। और इनका जो प्रथम शासक था या इनका जो संस्थापक था गुर्जर प्रतिहारों का, वो कौन था? हरिश्चंद्र है। और इस हरिश्चंद्र का जो दूसरा नाम मिलता है वो रोहिल्दी मिलता है, जो घटियाला अभिलेख में मिलता है। तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इस कल्याण की एक पुस्तक है राज तरंगिणी। कौन सी पुस्तक है कल्याण की? राज तरंगिणी। कौन सी है? राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस मीरभोज की उपाधि है आदिवरा की। कौन सी उपाधि है? आदिवरा। आदिवरा के नाम से किसे जाना जाता है? मिहिर भोज को। और इस मिहिर भोज ने इसका पिता था रामभद्र, इस रामभद्र की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसलिए गुर्जर प्रतिहारों का जो पितरहंता शासक है वो कौन है? मिहिर भोज है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। गुर्जर प्रतिहार प्रतिहारों में पितरहंता शासक कौन है? तो यह है मिहिर भोज। महिपाल प्रथम, ये जो राजशेखर है ना, या राजशेखर इसके दरबारी विद्वान तो है महिपाल प्रथम के, लेकिन ये इसके गुरु नहीं है ना, ठीक है ना। और इस राजशेखर के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है, विदसाल भंजिका है। ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा लिखे गए थे ना। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ, यानी निम्नलिखित में से ग्रंथ जो हमिरायण है, ये हमिरायण ग्रंथ किसका है? हमिरायण ग्रंथ के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है भाई? तो यह भांडव व्यास। भांडव व्यास के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? हमिरायण। सोमदेव के द्वारा लिखा गया है ललित विग्रहराज। कौन सा? ललित विग्रहराज। जो ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा गया है सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। चंद्रशेखर के द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो हमीर हट। कौन सा? हमीर हट। और एक लिखा गया इनके द्वारा सुरजन चरित्र। कौन सा ग्रंथ? सुरजन चरित्र। ये लिखा गया है चंद्रशेखर के द्वारा। तो चंद्रशेखर के द्वारा कितने ग्रंथ? दो ग्रंथ, एक तो हमीर हट, एक सुरजन चरित्र। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज, भांडव व्यास के द्वारा हमिरायण। भांडव व्यास के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? हमिरायण लिखा गया है ना, याद रख लेना। मेरुतुंग का एक ग्रंथ आता है प्रबंध चिंतामणि। किस नाम से? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो किसका है? मेरुतुंग का है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए ना। तो आसपास की जो भी चीजें थी हमने चारों ऑप्शनों को देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर का युद्ध लड़ा गया था। देखो नागौर का जो युद्ध लड़ा गया था वो पृथ्वीराज चौहान और भीम, जो गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड, ये चालुक्य वंशीय शासक था, इनके मध्य ये लड़ा गया था युद्ध। और विवाद का कारण था इच्छिनी राजकुमारी। कौन सा? इच्छिनी राजकुमारी। यहाँ की एक राजकुमारी हुआ करती थी, और ये राजकुमारी जो थी वो राजकुमारी क्या करती थी? इस राजकुमारी जो है वो शादी करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन उससे शादी कर जबरदस्ती कौन कर रहा है? ये भीम सेकंड कर रहा है। इसी के बीच यानी इच्छिनी राजकुमारी को लेकर दोनों के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने इस भीमदित्य को क्या कर दिया था? पीट दिया था। और ये भीमदित्य जो था, भीम सेकंड जो था, ये कहाँ का था? गुजरात का चालुक्य वंशीय शासक था ना। ठीक, अब देखो पृथ्वीराज तृतीय व परमर्दिदेव चंदेल के मध्य युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध हुआ था ना, जिसमें परमर्दिदेव चंदेल के दो सेनापति थे आला और उद्दल, वो भी इस युद्ध में लड़ते हुए क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हुए, यानी मारे गए थे ना। पृथ्वीराज ने बहुत बुरी तरह से पीटा था इस परमर्दिदेव चंदेल को।
पृथ्वीराज तृतीय व गौरी के मध्य युद्ध। ये देखो गौरी के मध्य दो युद्ध हुए हैं, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए हैं? दो। तराइन का प्रथम युद्ध, एक होता है तराइन का प्रथम युद्ध और एक होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 में होता है। कब होता है? वो होता है 1191 में। और जो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है 1192 में। इस तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पीट दिया था, लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ था, ये दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत, यानी तराइन का जो मैदान है वो हरियाणा में पड़ता है ना, तराइन हरियाणा में। इस तराइन के मैदान में फिर से दूसरा युद्ध हुआ और उस दूसरे युद्ध में क्या हुआ था कि गौरी ने पीट दिया किसको? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज की सेना इकट्ठी नहीं थी और सेना थोड़ी सी कमजोर थी, गौरी की सेना थोड़ी सी ज्यादा थी। और जो प्रातःकाल, ऐसा कहा जाता है कि प्रातःकाल जो थे, प्रातःकाल में इस गौरी ने आक्रमण किया था किससे? पृथ्वीराज चौहान की सेना पर, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? दूसरे युद्ध में हार हुई थी। ठीक है ना। पृथ्वीराज तृतीय व जयचंद के मध्य नहीं हुआ था। जयचंद जो कन्नौज का शासक था, संयोगिता के पिता था ना, जयचंद गढ़वाल। कानरदेव सोनगरा के की सेनापति के विश्वासघात, देखो यहां पर तो विश्वासघात ही हुआ राजस्थान में। तो कानरदेव सोनगरा के की सेनापति के साथ के विश्वासघात के कारण 1331 ईस्वी में जालोर दुर्ग का साका हुआ। तो जालोर का जो सेनापति था उस समय वो कौन था? दया बिक्का था। और इस दया बिक्का ने क्या कर लिया था? दया बिक्का ने जो एके था, इस एके ने दया बिक्का को लालच दिया, लालच में कुछ मुद्राएं दी सोने की, और इसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ का शासक बना दूंगा, यहाँ का राजा बना दूंगा, तुम मुझे दुर्ग में प्रवेश करने का क्या कर दो? मार्ग बता दो। और इसने कहा कि दुर्ग में आप चारों ओर क्या करो? राई डाल दो, जहां से राई आपको कम मिले वहीं समझ लेना कि दुर्ग की दरवाजा जो दीवार है वो क्या है? कमजोर है। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि राई के भाव रात ही गए, राई रा भाव रात ही गया। किस दुर्ग के बारे में कहा होता है? जालोर दुर्ग के बारे में, क्योंकि एके ने दुर्ग के चारों ओर राई फैलाई थी और जहां से राई कम मिली वहीं पर क्या कर लिया था इसने? दुर्ग की दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया था दुर्ग में, है ना। और ये जो भावला था, ये दया बिक्का दुर्ग के दरवाजे, मतलब इसको बता देता है कमजोरी की, यहाँ पर दुर्ग की क्या है? दीवारें कमजोर है। बताकर अपनी पत्नी के पास में जाता है। बहुत सारे पैसे थे इसके पास में, क्योंकि एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पैसे दिए थे। ये पैसों के लालच में आकर अपनी जो स्वामी है उस स्वामी के प्रति जो श्रद्धा थी उसको बुलाकर उसने क्या कर लिया? दुश्मनों के साथ में मिल गया और जालोर दुर्ग में जो कमजोर दीवारें थी जालोर की दुर्ग की, उसके बारे में इसको राज बता देता है। तो जैसे ही अपनी पत्नी के पास में गया, इसकी पत्नी का नाम था हीरादे। इसकी पत्नी का क्या नाम था? हीरादे। इसकी पत्नी थी, उसका नाम था हीरादे। और ये हीरादे के पास में जाकर कहता है कि पैसे पैसे क्यों करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, मैं पैसे की लगा दूं डेरी, बहुत सारे पैसे हैं। तो इसने देखा कि आज तुम्हारे पास में अचानक से इतने पैसे कहां से आते हैं। तभी अपनी पत्नी को कहता है कि आज के बाद में तू तो बनेगी यहाँ की रानी और मैं बनूंगा यहाँ का राजा। तो इस इरादे ने पूछा कि अरे कोई बात नहीं, मैं रानी तू राजा, ठीक है, लेकिन पहले बात तो बता कि क्या बात हुई। तो इसने कहा, पूरी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये जो हीरादे थी ना, ये बड़ी क्षत्रिय स्त्री थी। तो इसने तलवार से अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया और यहां से दौड़ी दौड़ी गई दुर्ग के अंदर। लेकिन ये जब तक पहुंची तब तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो दीवार तोड़कर दुर्ग के अंदर आ गई थी, जिस कारण से कानरदेव चौहान को यहां पर क्या करना पड़ा था? केसरिया करना पड़ा था। और यहां पर जालोर दुर्ग में क्या हुआ था? साका हुआ था। जो भावला है ना, यहाँ पर भावले, देखो ये भावला जो सेनापति, देखो जालोर दुर्ग को जीतने से पहले एक दुर्ग आता है अपना सिवाना दुर्ग। कौन सा? सिवाना का दुर्ग। और इस सिवाना दुर्ग को जीतना आवश्यक होता है। तो इस सिवाना दुर्ग का जो सेनापति था वो था भावला, और ये सेनापति भी क्या कर लेता है? और इस सिवाना दुर्ग का जो शासक था वो कौन था? सातल देव था। इस सातल देव के साथ में ये भावला जो है विश्वासघात कर लेता है, जिस कारण से इस सिवाना दुर्ग में क्या होता है? सातल देव युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, और जिस कारण से एके का जो अधिकार होता है वो सिवाना दुर्ग पर हो जाता है। और उसके बाद में ये अटैक करता है किस पे? जालोर पे। सिवाना को जीता था इसने 1308 में। कब जीता था? 1308 में जीत लिया था, ठीक है ना। चलो कोई, जेता और कूपा मालदेव के सैनिक थे ना, सेनापति थे मालदेव राठौड़, जिसे हसमत वाला राजा कहा जाता है, जिसने अपने पिता गांगा की हत्या की थी। हत्या करने के बाद में शासक बना, इस कारण से राठौड़ों का पितरन था। किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। ठीक। रडमल और रतिपाल जो हमीरदेव चौहान थे ना रणथंभौर में,
हमीरदेव चौहान, उसका सैनिक था रणमल और रतिपाल। इन दोनों ने गद्दारी कर ली थी, विश्वासघात कर लिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। इस कारण से रणथंभौर दुर्ग में भी क्या हुआ था, साखा हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, जो केसरिया किया गया था वो किया गया था हमीरदेव चौहान के द्वारा, ठीक है ना। चलो, सर्वप्रथम 1734 ईस्वी में मराठों का आगमन किस रियासत में हुआ। देखो, मराठों का जो आगमन हुआ था सबसे पहले वो हुआ था बूंदी में। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का आगमन किस रियासत में, बूंदी रियासत में हुआ था, क्योंकि बूंदी रियासत का उस समय राजा था बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह के मतलब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो बुद्ध सिंह के द्वारा बूंदी रियासत की, बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी, इसकी पत्नी के द्वारा सबसे पहले मराठों को किस रियासत में बुलाया गया था, बूंदी रियासत में बुलाया गया था। और बूंदी रियासत में किसके लिए बुलाया गया था कि एक बुद्ध सिंह था, इस बुद्ध सिंह का बुढ़ापे में एक पुत्र होता है बुद्ध सिंह, इस बुद्ध सिंह के पहले कोई पुत्र नहीं था। तो जो यहाँ के लोग थे, इन लोगों ने एक इसका राज दरबार में एक व्यक्ति रहता है दलेल सिंह, इस दलेल सिंह को क्या कर देता है, राजा बना देता है। लेकिन इसके बाद में बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उमेद सिंह। क्या नाम है, उमेद सिंह। और इस उमेद सिंह को क्या करते हैं, राजा बनाने के लिए सबसे पहले मराठों की सहायता लेती है कौन, बूंदी रियासत वाले, ठीक है ना। तो याद रखना कि सबसे पहले मराठों का जो राजस्थान में जो प्रवेश हुआ था वो कौन सी रियासत में हुआ था, बूंदी रियासत में हुआ था, ठीक है ना। बाड़ी का युद्ध धौलपुर, बाड़ी का युद्ध हुआ था, वो कहां पर हुआ था, धौलपुर में हुआ था। वो कब, वो किसके मध्य हुआ था, तो देखो बाड़ी का युद्ध जो हुआ था ना, वो 1517 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, 1518 में राणा सांगा व मियां मक्खन, 1518 ईस्वी में होता है। और ये होता किस किसके मध्य है, ये राणा सांगा और राणा सांगा व मियां मक्खन। ये मियां मक्खन जो था ना, वो इब्राहिम लोदी का सेनापति था। किसका सेनापति था, किसका सेनापति था, ये इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी का सेनापति था। ये इब्राहिम लोदी का क्या था, सेनापति था। कौन, मियां मक्खन। और इस युद्ध में, कौन सा युद्ध है, बाड़ी का युद्ध है। और ये 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। ये युद्ध कौन सा है, खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ 1517 में, खातौली का युद्ध, ठीक है ना। अब देखो 15 जब बाड़ी का युद्ध होता है तो इस युद्ध में हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी का सेनापति कौन आता है, मियां मक्खन आता है। और राणा सांगा ने इस मियां मक्खन को इतनी बुरी तरीके से पिटा कि इस मियां मक्खन का सारा मक्खन निकाल दिया। ये यहां से चप्पलें उठाई और चप्पलें उठाने के बाद में भागता हुआ इब्राहिम लोदी के पास में गया और बोला कि तू ही लड़ उससे, भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इसकी तो बहुत खतरनाक तरीके से पिटाई की थी राणा सांगा ने। तो ये जाकर कह देता है कि भाई राजपूत बहुत सुगले मारते हैं। तो पूरी सेना में क्या होती है, थोड़ी सी हड़कंप मच जाती है, मतलब ऐसा डर सा पैदा हो जाता है। तो किस कारण से, मियां मक्खन को पिटाई की थी यहाँ पर, है ना, राणा सांगा ने। फिर 1919 में एक युद्ध होता है राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड जो था, ये मालवा का शासक था, इनके मध्य ये युद्ध होता है, गागरोन का युद्ध है, गागरोन का युद्ध। ये जो गागरोन का युद्ध होता है ये कब होता है, 1519 ईस्वी में होता है। और होता किस कारण से है कि विवाद का कारण जो था ना वो चंदेरी राज्य था, और इस चंदेरी राज्य का जो शासक था ना वो मेदिनी राय था। तो इस चंदेरी राज्य को लेकर एक युद्ध होता है जिस युद्ध को इतिहास में गागरोन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। होता कब है, 1519 में होता है, राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य, ठीक है ना। 1527 में एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। और ये बयाना का 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा व मेहंदी ख्वाजा, ये जो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर का सेनापति है, किसका सेनापति है, बाबर का सेनापति है, इनके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के सेनापति जो मेहंदी ख्वाजा ना, मेहंदी ख्वाजा, इस पूरी मेहंदी ख्वाजा की पूरी मेहंदी उतार दी थी, इतनी बुरी तरीके से पिटा था इसको। ये भागता हुआ कहां गया था, बाबर के पास में गया था और बाबर को जाकर बोला कि उनसे मत लड़ना, राजपूतों, बाबर की सेना में डर पैदा कर दिया। इसने कहा कि राजपूत क्या मारते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो राजपूतों की सेना, बुंगलू की सेना जो थी डर गई थी बाबर से युद्ध करने के लिए। लेकिन लास्ट में बाबर ने इस युद्ध को क्या घोषित कर दिया था, जिहाद का नारा दिया था, नहीं धर्म युद्ध घोषित कर दिया था ना, तब जाकर बाबर जीत पाया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1518 में राणा सांगा व मियां मक्खन के बीच में युद्ध कौन सा हुआ, बाड़ी का युद्ध। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, हुडा सम्मेलन 1734 को। हुडा सम्मेलन होता कब है, देखो हुडा सम्मेलन जो है वो 17 जुलाई को होता है, 17 जुलाई
1734। होता कहां पर है? तो भीलवाड़ा में होता है। कहां पर है? भीलवाड़ा में होता है। जो हुरडा जो एक गांव था, और ये वर्तमान में किस जिले में आता है? भीलवाड़ा जिले में आता है। और यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस समय मराठा जो लोग थे, मराठा जो क्या कर रहे थे, राजस्थान में बहुत ज्यादा लूटपाट कर रहे थे। उन मराठों के विरुद्ध राजपूतों का एक संगठन था, यानी एक गठबंधन बनाया गया था। गठबंधन बनाने की बात कही गई थी किस अधिवेशन में? तो हुरडा सम्मेलन में। अधिवेशन कह दूं या हुरडा सम्मेलन। तो एक सम्मेलन बुलाया गया था। राजपूत के जो सभी राजपूताने की सभी रियासतें थी, इन रियासतों के राजाओं को एकत्रित किया गया था कि हम सभी क्या करते हैं, इन मराठों के खिलाफ क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं, कदम उठाते हैं। हम सारे एक साथ होकर लड़ेंगे तो इन मराठों को हम यहाँ से खदेड़ देंगे, ये राजपूताने में लूटपाट नहीं कर पाएंगे। तो इस हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? मेवाड़ के थे जगत सिंह सेकंड। कौन थे? जगत सिंह सेकंड। आमेर के सवाई राजा इनका क्या करता है? नेतृत्व करता है। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? नेतृत्व। तो ये नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। अभय सिंह जो था वो मारवाड़ का शासक था। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाला मारवाड़ या जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह था। ठीक है ना। खेजड़िली हत्याकांड 12 सितंबर 1730 के समय मारवाड़ का शासक कौन था? खेजड़िली हत्याकांड में मारवाड़ के शासक की बात की गई है। मारवाड़ का शासक जो था उस समय कौन था भाई? खेजड़िली हत्याकांड के समय तो मारवाड़ का शासक था अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। राव कल्याणमल ... के सहयोग से राजा बना। जो बीकानेर का राव कल्याणमल था ना, जेत सिंह का पुत्र, और इस कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह थे और एक पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो दोनों बाद में क्या करते हैं? अकबर की सेवा में चला जाते हैं। ठीक है ना। और पृथ्वीराज राठौड़ जो पीतल पाथल की कविता भी लिखते हैं आगे चलकर ना, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में लिखते हैं। ठीक है। तो राव कल्याणमल जो था, ये कल्याणमल क्या हुआ कि इसका मालदेव के साथ में लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद में इसके पिता, तो ये क्या करता है कि इस जो शेरशाह सूरी है, इस शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। और इस शेरशाह सूरी, जब एक युद्ध होता है ना जिसमें जेता और कूपा भी मारे जाते हैं, और मालदेव है, ये मालदेव यहां से भाग जाता है ना, तो इस युद्ध में कल्याणमल ने सहयोग किसका किया था? शेरशाह सूरी का किया था। ठीक है ना। तो चलो, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। जयसिंह प्रथम जो था, इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी भाई? तो इसे दी गई थी शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। देखो 1637 ईस्वी में शाहजहां ने इससे कंधार अभियान पर भेजा था कि शाहजहां ने जो ये मिर्जा राजा जयसिंह था, इस जयसिंह को कंधार अभियान पर भेजा गया था 1637 ईस्वी में। तभी इसको ये उपाधि कौन सी दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि। तो किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ध्यान में रख लेना थोड़ी सी, है ना। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी। कब की गई थी? 1938 में। किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ दास गटानी के द्वारा। गटानी। रणछोड़ दास गटानी के द्वारा क्या की गई थी? इस मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। एक और थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मारवाड़ में लिख देता हूं थोड़ी सी, जमनालाल व्यास के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है 1929 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गटानी के द्वारा की जाती है। ये की कहां जाती है? जोधपुर में की जाती है। कहां की जाती है? जोधपुर में। कहां की जाती है? जोधपुर में की जाती है। और ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की है, इसकी कब की जाती है? जोधपुर में की जाती है। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा की जाती है ना। चलो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का जो शासक था वो कौन था? भगवंत दास था। भगवंत सिंह। कौन था?
भगवंत सिंह, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगवंत सिंह हो जाएगा ना। और गणेश पाल जो था, ये गणेश पाल कहाँ का था? करौली का। और उदय सिंह जो था, ये डूंगरपुर का था, डूंगरपुर। डूंगरपुर का याद ऐसे रखना, देखो जिसे डूब गया, उग गया, डूब गया, उदय हुआ, डूब गया, उदय हुआ। तो आपको याद रखना डूंगरपुर का कौन हो जाएगा? उदय सिंह हो जाएगा। ये भरतपुर धौलपुर के हो ही गए। जो ये है वजीरुद्दौला, ये वजीरुद्दौला जो है ये आपका कहां का हो जाएगा? टोंक का है। कहां का है? टोंक का। और राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है? मुस्लिम रियासत टोंक की है ना। तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चाएं हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।